तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी महाराज सत्य और असत्य के बारे में समझा रहे हैं सत्य व्रत के अंतर्गत, जिसमें असत्य के 4 भेद हम समझ रहे हैं। चौथे भेद के 3 प्रकार बताए गए। 3 प्रकार में गर्हित वचन, सावध्य वचन और अप्रिय वचन। इसमें से गर्हित वचन हमने समझ लिया है। गर्हित वचन से मतलब जो निंदनीय वचन हैं, जो महापुरुषों द्वारा या सज्जन पुरुषों द्वारा नहीं बोले जाते हैं, वे गर्हित या निंदनीय वचन कहलाते हैं। वे कौन कौन से वचन होते हैं? दुष्टता के वचन, निंदा रूप हास्य वाले वचन, कठोर वचन, मिथ्या श्रद्धान वाले वचन और प्रलाप रूप मकवाद वाले वचन और शास्त्र विरुद्ध वचन। ये वचन कोई भी सज्जन व्यक्ति नहीं बोलते हैं और ये सारे वचन निंदनीय या गर्हित वचन कहलाते हैं और असत्य की श्रेणी में आते हैं। यहाँ तक हमने समझ लिया है। अब शेष 2 भेदों के बारे में आज हम समझेंगे, सावध्य वचन के बारे में और अप्रिय वचन के बारे में। पहले सावध्य वचन, जिन्हें पाप सहित या पाप युक्त या हिंसा सहित भी कहते हैं, उसके बारे में श्लोक नंबर 97 में समझते हैं। दोहराएंगे। छेदन भेदन मारण, छेदन भेदन मारण, कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, कर्षण वाणिज्य चौर्य वचनादि, तत्सावध्यम यस्मात् तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिवधाद्याय प्रवर्तन्ते, प्राणिवधाद्याः प्रवर्तन्ते। छेदन भेदन मारने के, खींचने व्यापार के, नित चौर्य आदि के वचन हिंसादि कर सावध्य हैं। देखो कौन कौन से वचन सावध्य कहलाते हैं। सावध्य का मतलब जो पाप सहित हैं, हिंसा सहित हैं, वे सावध्य वचन हैं। तो छेदन माने किसी का नाक छेदो, कान छेदो, पशुओं का या मनुष्यों का, इस प्रकार के वचन बोलना। देखो छेदना अलग चीज है और वचन बोलना अलग चीज है। तो यहाँ बोलने वचन से वास्ता है, मतलब हम किसी दूसरे को कह रहे हैं कि इसके नाक छेदो, इसका कान छेदो या इस प्रकार से छेदो, ऐसे छेदो तो अच्छा होगा, ऐसे छेदना चाहिए, ये छेदने की विधि अच्छी है। इस प्रकार नाना प्रकार से उसके बारे में हम ज्ञान दे रहे हैं या चर्चा कर रहे हैं या शिक्षा बता रहे हैं या समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कोई से, तो वो वचन उसमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं वो सभी वचन छेदन के वचन कहलाएंगे। इसी तरह से भेदन, छेदना और भेदना दोनों एक ही प्रकार के हैं। और मारण, किसी को मारने के वचन, इसको इस तरह से मारना चाहिए, इस प्रकार से करना चाहिए कार्य, ऐसे। और शोषण, कर्षण माने खींचना या शोषण करना, तो शोषण करने के वचन, इस तरह से करो, इस तरह से शोषण होगा। इसी तरह व्यापार के वचन, ऐसे व्यापार आदि जिनमें हिंसा बहुत होती है, उनको यहाँ पर विशेष रूप से लेना है। तो ऐसे व्यापार के वचन। और चौर्य माने चोरी के वचन, इस प्रकार से चोरी करो, माल यहाँ पर बेचो, अच्छी कीमत में बिकता है, ऐसे ऐसे चोरी करना चाहिए, बहुत अच्छी विधि है, एक नया तरीका है चोरी का, इस तरीके से चोरी करो, इस तरह से चोरी के वचन। ये सब कार्य नहीं करना है, यहाँ पर केवल वचन बोलने की बात है। ये सारे वचन असत्य वचन कहलाते हैं। और चौथे असत्य के 3 भेदों में से ये सावध्य के अंतर्गत आते हैं। तत्सावध्यम यस्मात्, ये सभी सावध्य वचन हैं, पापयुक्त वचन हैं, इसलिए प्राणी वधाद्या प्रवर्तन्ते, इनके द्वारा प्राणी हिंसा रूप पाप में प्रवर्तन करते हैं।
माने इन वचनों के बोलने से, हमने जिसके प्रति बोला या जिसने हमारे प्रति बोला, तो बोलने से जिसको हमने कहा वो व्यक्ति पाप में लग गया, या कोई ने हमें बोला तो हम पाप में लग गए। तो ऐसे वचन बोलना, इन वचनों के बोलने से पाप की प्रवृत्ति में लोग लगते हैं। इसलिए ये सारे वचन असत्य वचन की श्रेणी में आते हैं, सावध्य वचन या पाप युक्त वचन कहलाते हैं। श्लोक दोहराते हैं। छेदन भेदन मारण करषण वाणिज्य चौर्य वचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणी वधाध्याय प्रवर्तन्ते। और अब 3 में से अंतिम भेद है अप्रिय वचन। अप्रिय वचन के बारे में 98 नंबर श्लोक में बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। अरतिकरम भीतिकरम अरतिकरम भीतिकरम खेदकरम वैर शोक कलह करम खेदकरम वैरशोककलहकरम यद परमपि तापकरम यद परमपि तापकरम परस्य तत् सर्वमप्रियं ज्ञेयम् परस्य तत् सर्वमप्रियं ज्ञेयम्। अरति भीति खेद कारक वैर शोक कलह करें हों और भी संताप कारक आदि सब अप्रिय कहे। ये सभी अप्रिय वचन हैं। अप्रिय वचन का मतलब जो हमें दूसरा कोई हमारे से कहे, हमसे कहे तो हमें प्रिय नहीं लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। इसी तरह से हम किसी के लिए कहें तो उसके लिए भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये अप्रिय वचन कहलाते हैं, कष्टकारक होते हैं अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी। ऐसे कौन कौन से वचन हैं? कुछ ऐसे वचनों के संज्ञाओं के नाम दे दिए हैं, और इससे संबंधित मिलते जुलते अन्य भी और हो सकते हैं। तो उन सब वचनों को हमें अप्रिय वचन, और जो भी अप्रिय वचन हैं वे असत्य वचन कहलाते हैं। असत्य पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप लगता है ऐसे वचन बोलने से। कौन कौन से वचन हैं देखिए। अरति करम, रति माने होता है प्रेम या प्रीति, तो अरति माने उसका उल्टा हो जाएगा, जिससे प्रेम और प्रीति उत्पन्न ना हो। इस प्रकार के अप्रीति कारक वचन। दूसरे भीति करम, जिन वचनों को सुनकर के कोई भयभीत हो जाए, ऐसे वचन भयकारक। और खेद करम, जिन वचनों को सुनकर के दूसरे को खेद होने लगे, बहुत कष्ट होने लगे, वो खेद कारक वचन। और बैर शोक कलह करम, जिन वचनों को सुनकर के बैर उत्पन्न हो जाए, जैसे जो असुर कुमार जाति के देव होते हैं, अम्बा, अम्बरीश, इस प्रकार के उनके नाम रहते हैं, अम्ब, अम्बरीश, तो वो नरक में जाते हैं। पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में, और वहां पर नारकी जीवों को उनके पूर्व भाव के बैर याद दिलाते हैं। देखो वहां नरक में वो गए तो वो भूल गए हैं कि इससे हमारी दुश्मनी थी, तो ये अम्बा अम्बरीश जाति के देव वहां जाकर के अपनी विक्रिया से चले जाते हैं, और वहां पर उनको याद दिलाते हैं कि अरे ये देखो ये जा रहा, तुम्हारा दुश्मन है, यही है वो तुम्हारा पड़ोसी, वहां पर ये तुम्हारे लिए हमेशा तुमसे झगड़ता रहता था ना, यही है, तुमसे इसने तुम्हारा ऐसा ऐसा नुकसान किया था, ये तुम्हारा दुश्मन है, मारो इसके लिए। ऐसे बैर याद दिला देते हैं, और उनके कहने से उन नारकी जीवों को बैर याद आ जाता है, और उनमें भी अवधि ज्ञान रहता है, वो अपना ज्ञान से जोड़ते हैं, और उनके बताने से अपना ज्ञान जोड़ा तो उनको याद आ गया, और वो बैर को याद करके एक दूसरे को और मारने लगते हैं। तो पहले से ही नारकी स्वभाव से ही एक दूसरे को मारन ताड़न करते रहते हैं। और ये जाके असुर कुमार जाति के देव जब वहां जाकर के उनको बैर याद दिला देते हैं, तो वो उनको बैर याद आता है, तो और ज्यादा मारने में वो आतुर हो जाते हैं, उसमें लग जाते हैं उस कार्य में। तो इस प्रकार के वचन जो किसी के लिए बैर कराने वाले हों, किसी को कोई बात भूल गया है तो उसको याद दिला दें, अच्छा यही है वो, इसी ने तुम्हारा ऐसा किया था, तो वो बैर उसको याद दिला दिया।
तो बैर कारक वचन ये सभी असत्य वचन कहलाते हैं। भले ही सत्य सत्य बात बताई है, झूठी नहीं बताई है। असुर कुमार देव जाते हैं तो सब सत्य बातें बताते हैं। वो नारद की जिन बातों को भूल गए थे पिछली पर्याय की, वो सब बातों को याद दिला देते हैं। तो वो बातें तो सत्य होती हैं, लेकिन वो असत्य की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि उन बातों ने, उन शब्दों ने, उन वचनों ने उन्हें आपस में बैर उत्पन्न करा दिया। इसलिए वो असत्य पाप की श्रेणी में आते हैं। पाप कर रहा है वो व्यक्ति जो उनके बैर याद दिला रहा है। इसी तरह से शोक, ऊपर खेद आया है, खेद और शोक लगभग मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। तो शोक उत्पन्न कराने वाले और कलह उत्पन्न कराने वाले, जैसे नारद को ऐसा माना जाता है कि नारद कलह उत्पन्न कराते हैं। नारद का ऐसा स्वभाव होता है कि इसकी उससे भिड़ाएंगे, उसकी उससे भिड़ाएंगे और आपस में कलह उत्पन्न करा देंगे और फिर तमाशा देखेंगे। ऐसा नारद का स्वभाव होता है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति समाज में या घर परिवारों में एक दूसरे को कलह उत्पन्न कराते हैं, तो उनको ऐसा कहा जाता है कि ये तो नारद का काम कर रहे हैं, नारद है ये तो। इस तरह नारद की उनको उपमा दी जाती है। तो कलह कराने वाले, इस प्रकार के जो वचन हैं, और भी इसी से मिलते जुलते संताप कारक वचन हैं। यद परम अपि तापकरम, ताप माने संताप, जिससे संताप उत्पन्न हो जाए, ऐसे और भी जो भी वचन हैं, वे सारे वचन क्या कहलाते हैं? अप्रियम गेयम तत्सर्वम, वह सर्व ही अप्रिय वचन जानो। इस तरह के वचन किसी को भी प्रिय नहीं होते हैं। अगर किसी को प्रिय लग भी रहे हैं तो वह उसके पाप कर्म का उदय है। प्राय अप्रिय वचन होते हैं ये, तो ये सारे अप्रिय असत्य कहलाते हैं। देखो, अब गर्हित, सावध्य और अप्रिय, इन वचनों को, ये तो असत्य की श्रेणी में आ गए। इनको छोड़ करके और हमें सत्य वचन बोलना है। तो सत्य वचन की परिभाषा हम करें तो पहली बात तो हम ये कह सकते हैं कि जो सज्जन पुरुषों के द्वारा प्रशस्त वचन बोले जाते हैं, अच्छे वचन बोले जाते हैं, वे वचन सत्य वचन कहलाते हैं। और दूसरी बात हम ऐसे कह सकते हैं कि जो हित, मित और प्रिय वचन होते हैं, वे सत्य वचन कहलाते हैं। माने हितकारी वचन हो, भला करने वाले, और मित माने सीमित हो। जो बीच में बकवाद शब्द आया था ना, तो बकवाद प्रलाप करना, तो उसमें ज्यादा वचन बोलते हैं, बिना प्रयोजन के कुछ भी बोलते रहते हैं, तो वो तो असत्य की श्रेणी में आ जाते हैं। और मित माने सीमित वचन बोलें, यानी कम से कम बोलें हम। अगर एक शब्द बोलने से हमारा काम चल जाता है तो दूसरा शब्द हम ना बोलें, ऐसे कम से कम बोलें और हमारा प्रयोजन पूरा हो जाए। जैसे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का हमने एक उनका प्रसंग आपको सुनाया था। गत वर्ष का चातुर्मास खजुराहो में मध्य प्रदेश में संपन्न हुआ था, और वहाँ मध्य प्रदेश में विदेश के कुछ यात्री आए थे, आते ही हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो वो आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए गए। आचार्य श्री का उन्होंने कक्ष में, आचार्य श्री तखत पे विराजमान थे और उन्होंने दर्शन किए। तो जिज्ञासावश उन्होंने दर्शन करके पूछ लिया कि आपका सामान कहाँ है। मतलब जो भी साधु संत रहते हैं या श्रावक रहते हैं या गृहस्थ रहते हैं, तो उनके कुछ ना कुछ परिग्रह वस्तुएं, सामग्री वगैरह होती है। तो वो तो वहां पर नग्न दिगंबर विराजे हैं और कक्ष बिल्कुल सूना सूना खाली खाली है, कोई सामान नहीं है, पीछे कमंडल अकेला रखा है वहां। तो आपका सामान कहाँ है? तो आचार्य श्री ने जवाब देने की जगह उनसे प्रति प्रश्न किया, काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि और आपका सामान, और आपका, तो बस और आपका। तो इससे वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो यात्री हैं और यहाँ पर मतलब टूरिस्ट हैं, यहाँ पर घूमने के लिए आए हैं, इसलिए हमारा सामान यहाँ पर नहीं है। मतलब हम लोग तो यात्री हैं, घूमने के लिए आए हैं। तो हम लोग यात्री हैं, इस बात के सुन करके आचार्य श्री ने कहा, मैं भी, बस मैं भी, इतना कहने से मतलब मैं भी यात्री हूँ। तो यात्री ही तो हैं सब कुछ। दुनिया एक रंगमंच है और यहाँ पर हर प्राणी
एक अपना किरदार निभाता है, अपना रोल निभाता है इस रंगमंच पर, और उसका रोल पूरा हो जाता है, सो चला जाता है दूसरी पर्याय के लिए। तो मैं भी यात्री हूँ, ये आचार्य श्री का प्रयोजन था। तो बहुत विस्तार में ज्यादा शब्द ना बोल करके उन्होंने अति संक्षेप में अपनी बात को कह दिया, और सुनने वाले को समझ में भी आ गया पूरी बात का सार। तो इस प्रकार से हितकारी बोलना, मित माने कम से कम बोलना, और प्रिय, देखो यहाँ अप्रिय वचन को असत्य कहा है तो प्रिय वचन बोले तो प्रिय वचन सत्य कहलाएगा। इस तरह से हित, मित और प्रिय वचन बोलना सत्य कहलाता है। और यहाँ गर्हित माने निंदनीय वचन, और सावध्य माने पापयुक्त वचन, और अप्रिय वचन, ये तीन भेद जो चौथे असत्य के हैं, ऐसे वचन बोलना, तो ये असत्य पाप की श्रेणी में आते हैं। ऐसे वचन बोलने से पाप लगता है, और पाप का फल हमेशा दुखदायी होता है। तो अगर हम दुख से बचना चाहते हैं तो हमें असत्य वचन नहीं बोलना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए। तो हितकारी बोलें, और कम से कम बोलें, और सबके लिए प्रिय बोलें। ज्यादा बोलने में नुकसान होता है, इसलिए कम से कम बोलना चाहिए, जिससे अपनी बात समझ में आ जाए। श्लोक दोहराते हैं। अरति करम भीति करम, खेद करम वैर शोक कलह करम, यद परमपि ताप करम, परस्य तत् सर्वमप्रियम ज्ञेयम। इस प्रकार आज आपने पापयुक्त सावध्य वचन के बारे में जान लिया, और अप्रिय वचनों के बारे में जान लिया। ये असत्य के पाप की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऐसे असत्य वचनों को, सावध्य, पापयुक्त, अप्रिय और गर्हित, निंदनीय आदि वचनों का हमें त्याग करके असत्य पाप से बचना चाहिए, और सबके हितकारी, सीमित और प्रिय वचन बोलना चाहिए। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें।